सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। और ईश्वर की कृपा, श्री हनुमान जी, गणेश जी, माँ सरस्वती और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा मेरे सभी व्यूअर, सभी सब्सक्राइबर पर निरंतर निरंतर बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन से, यूनिवर्स से और एंजल से भी। और आज इसी के साथ हम रीडिंग में कवर करेंगे इवनिंग की करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, आज के दिन की इवनिंग की फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। और इसके बाद ही नाइट में एक वीडियो और मिलेगी आपको टैरो की, और उसमें आप जानिएगा कि ईश्वर का क्या संदेश है आपकी लव लाइफ के लिए। ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या दिशा निर्देश बताना चाहते हैं और कैसे ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो शाम की रीडिंग को मिस मत करिएगा, नाइट की रीडिंग को वो लेट अपलोड होगी और उसमें देखिएगा कि ईश्वर आखिरकार आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस वीडियो को भी जल्दी से अपलोड कर दूँ आप सभी के लिए। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि इवनिंग की करंट थॉट क्या है आपके पार्टनर की, इवनिंग की करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। आप जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए और उनका ध्यान करिए, उनको सोचिए। जितना आप सोचेंगे तो ये रीडिंग आपसे उतनी डीपली ही कनेक्ट होती चली जाएगी। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल मुझे कार्ड दीजिए, जो भी मेरे व्यूअर हैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर दीजिए और बताइए उनके पार्टनर की इवनिंग की करंट फीलिंग क्या है, बता दीजिए और कार्ड दे दीजिए। उनके पार्टनर की इवनिंग की करंट फीलिंग क्या है, इवनिंग की करंट फीलिंग क्या है, आखिरकार क्या सोच रहे हैं। बहुत अच्छा ही कार्ड आ गया है। क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर जो इस रीडिंग को इस समय में देख रहे हैं, बता दीजिए। चलिए आपके पार्टनर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और बिल्कुल अभी ये इवनिंग की थॉट मैं निकाल रही हूँ आपके पार्टनर की। ये इवनिंग की थॉट है डियर। देखिए आपको कार्ड भी दिख रहे होंगे, कार्ड देखिए, पहला ही कार्ड हमारे पास आया है और वो कह रहे हैं, पहला ही कार्ड ये आया है कि आप उनकी लाइफ में आए और आप जैसा पर्सन उनको मिला। देखिए ये रीडिंग जो है कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आपके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो चीज़ें आपके साथ मैच हो उसको आपको लेना है और बाकी को आपने ये सोचना है कि ये मैसेज किसी और के लिए होगा। तो आपके पार्टनर इस समय में ये सोच रहे हैं और ये सोच के बहुत खुश हो रहे हैं। अपने आप में ये व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है और पिछली पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। ये देखिए कार्ड देख लीजिए, आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा और ये कह रहे हैं कि तुम मेरी लाइफ में हो ना, तो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पा करके। बेशक बेशक देख लीजिए, रीडिंग के कुछ कार्ड से पता चल गया कि हो सकता है आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो, अभी आपका सेपरेशन चल रहा हो अपने पार्टनर के साथ। और फिर भी ये व्यक्ति कह रहा है कि तुम मेरी लाइफ में आए ना, मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा मोमेंट था, सबसे बड़ा मोमेंट यही रहा और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम जैसा इंसान मेरी लाइफ में आया। उसी के साथ दूसरा कार्ड आया है फ्रेश स्टार्ट का, देख लीजिए ये फ्रेश स्टार्ट का कार्ड आया है। ये अभी इवनिंग की जो थॉट है ना आपके पार्टनर की, जो करंट फीलिंग है इवनिंग की, इस समय में जो ये व्यक्ति सोच रहा है, ये व्यक्ति आपके साथ दोबारा फ्रेश स्टार्ट करने की सोच रहा है। और इसको ये एहसास हुआ है कि नहीं, ये आपके साथ पूरी तरीके से प्यार में अब बंध चुका है और इसी कारण इसको इस नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में इसको एहसास हुआ। इसको एहसास किसने दिलाया? इसको एहसास डिवाइन ने दिलाया। आपकी कमी का एहसास हुआ इस व्यक्ति को और इस मोमेंट में उसको ये पता चला कि नहीं, जैसे कि ये पहला ही कार्ड हमारे पास आया था, जैसे कि आप ये पहला कार्ड देख रहे हैं, उसने कहा कि मेरी लाइफ में ना तुम हो तो मेरी लाइफ में खुशियां हैं। और ये मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट रहा जब तुम मेरी लाइफ में आए। उसी के बाद दूसरा कार्ड है कि इसकी करंट फीलिंग क्या है इस समय इवनिंग में, कि ये व्यक्ति आपके साथ फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, फिर से आपके और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। देखिए दोनों कार्ड आपस में कितने मैच कर रहे हैं। उसी के साथ लेकिन ये व्यक्ति फ्रेश स्टार्ट भी करना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति जो है ना अभी भी बहुत अपने आप को हर्ट महसूस कर रहा है। और ये देखिए ये व्यक्ति, देखिए ये फीमेल है, ये फीमेल देखिए कैसे बैठी हुई है, कितना पानी है। और जहाँ पर पानी का कार्ड आ जाए वहाँ इमोशंस आ जाते हैं, फीलिंग आ जाती है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ जाती है ना। लेकिन और ये आपके साथ
और इसने आप दोनों ने जो भी मिलके पल बिताए थे, जो भी मिलके पल बिताए थे, ये उन सभी पलों को याद कर रहा है। और अभी फिर भी आपसे व्यक्ति कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी और इस व्यक्ति की बात भी नहीं हो रही है, लेकिन लेकिन ये आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है। इसका दिल आपको ढूंढता है, इसका दिल आपको देखना चाहता है, एक बार आपसे मिलना चाहता है ये व्यक्ति, लेकिन ये कर नहीं पा रहा। लेकिन ये कर नहीं पा रहा क्यों? क्योंकि इसने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया था, इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में बहुत हर्ट कर दिया था। और जो हाल अभी इस व्यक्ति का हो रखा है, देख रहे हैं ना आप, इस कार्ड की कंडीशन को देखिए, जो हाल इस व्यक्ति का अभी हो रखा है, ऐसा ही हाल इसने पास्ट में आपका किया था। इसने आपको हर जगह से इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया था, नो कांटेक्ट में डाल दिया था, सेपरेशन में डाल दिया था। इसीलिए पुरानी सारी बातों को सोच रहा है, मिस कर रहा है कि हाँ, और ये भी सोच रहा है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया था। आज जो मेरी ये कंडीशन है, कुछ समय पहले मैंने उसे इस कंडीशन में रखा था, और यही कारण है कि ये व्यक्ति आपके पास अभी तक आया नहीं है, आ नहीं पा रहा है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। और हो सके ऐसा भी एनर्जी आ रही है कि अगर ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करता है मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, तो उसके बाद जब आपका और इस व्यक्ति का मिलना होगा, तो हो सकता है कोई भी अपनी तरफ से कोई गिफ्ट भी ऑफर कर सकता है आपको। कुछ भी, देखिए इस कार्ड की एनर्जी को देख लीजिए आप, कुछ भी जो इसको लगे कि आपको गिफ्ट देना चाहिए, आप उस गिफ्ट के लायक हो, हकदार हो, तो आपके लिए ये व्यक्ति खाली नहीं आएगा। ये आपसे जब भी मिलने आएगा कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेके आएगा। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। और इसी के साथ देखिए ये कितना अच्छा मैसेज दिया है आपके पार्टनर ने पर्सन से, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये व्यक्ति ये भी कह रहा है अब आपसे, जो इसकी जो बिल्कुल ये ट्रू फीलिंग है, करंट फीलिंग है, और ये कह रहा है कि तुम ही मेरे फेवरेट थे, तुम ही वो मेरे फेवरेट पर्सन हो, और इस पूरी दुनिया में ना तुम ही मेरे फेवरेट पर्सन रहोगे। चाहे हमारा रिलेशन, हमारे सिचुएशन, हमारा नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन कितना भी आगे बढ़ चुका हो, लेकिन तुम ही मेरे फेवरेट पर्सन रहोगे। और तुम इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्रेम अगर किसी को करता हूँ तो मैं तुमको करता हूँ। इसी के साथ हम चारों कार्ड का आंसर और देखेंगे डिवाइन से, और मांगेंगे डिवाइन प्लीज़ और भी कार्ड दीजिए। अगर इनकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग है मेरा व्यूअर के लिए, इतनी स्ट्रांग फीलिंग में ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इतना कुछ ये सोच रहा है, तो ये व्यक्ति एक्शन क्यों नहीं ले रहा? देखिए एक कार्ड आ चुका है, द डेविल का कार्ड आ चुका है। द डेविल का कार्ड आ चुका है। देखिए ये व्यक्ति जो है आपको प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन एक चीज़ और आई है इस व्यक्ति के लिए निकल के कि अभी ये व्यक्ति कुछ सही संगति में भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी ये व्यक्ति कुछ सही संगति में भी नहीं है। देखिए फिर से आ गया ना गिफ्ट का कार्ड, द डेविल आया, गिफ्ट आया, और हम उसके बाद एक दो कार्ड और निकाल के देखना चाहेंगे इस रीडिंग को क्लियर करने के लिए। चलिए कार्ड आ गए हैं, डिवाइननेस कार्ड हमें, वाओ सन का कार्ड आ गया आपकी रीडिंग में। क्लेम कर लीजिएगा। सन का कार्ड आना बहुत बड़ी बात है। देखिए सन का कार्ड आ गया, ये बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड आया आपकी रीडिंग में। जब सन का कार्ड किसी रीडिंग में आ जाता है ना, तो वो पूरी रीडिंग ही पॉजिटिव हो जाती है डियर। तो इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करके जाइएगा, हो सकता है आपका रीयूनियन बहुत पास आने वाला हो। इसलिए सन आ गया आपकी रीडिंग में, ये सन आ गया तो ऑल ओवर पूरी रीडिंग ही पॉजिटिव हो गई है। अब इससे आगे मुझे रीडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद भी समझ जाएंगे। आप टैरो रीडिंग बहुत देखते होंगे, आप सब समझेंगे। देखिए डेविल का कार्ड आया, और इसका जोडिएक साइन जो है कैप्रिकॉन है। हमारे इसमें जो साइन निकल के आए हैं, मैं साइन बता दूं आपको, कैप्रिकॉन, टॉरस और लियो साइन, ये 3 साइन जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख लीजिएगा आपका कोई साइन हो, या फिर आपके हो सकता है आपके लव वन का कोई साइन हो इसमें। देखिए जो द डेविल की एनर्जी आई है ना, इस वक्त जो है ना, ये व्यक्ति आपको लेकर ऑब्सेशन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन में। और इस व्यक्ति को स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी फीलिंग तो आपके लिए बहुत अच्छी निकल के आई है, और उससे ना ये व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर रहा है, ड्रिंक भी कर रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा है, क्योंकि इसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो अभी इसकी जो ऑल ओवर एनर्जी है ना, फीलिंग तो अच्छी है आपके लिए, क्योंकि और इमोशनल ज़्यादा हो रहा है, तो उन चीज़ों को भुलाने के लिए, उन चीज़ों से निकलने के लिए ये अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है ये व्यक्ति। अगर ये अल्कोहल नहीं ले पाता तो उस नाइट में इसके लिए सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसको रात को नींद भी नहीं आती है, ये भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसी के बाद देखिए फिर से आ गया सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया हमारे पास, है ना। तो ये व्यक्ति आपको जो है ना कोई गिफ्ट शेयर करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग है। देखिए कि हमारे इस वाले डेक से भी गिफ्ट आया था, और इस देखिए मैंने दूसरा डेक निकाला है, और दूसरे डेक में भी गिफ्ट गिफ्ट ही आ रहा है। ये देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये गिफ्ट है, और यहाँ देखिए यहाँ भी गिफ्ट है। तो ये व्यक्ति जब भी आपसे मुलाकात करेंगे ये तो तय है कि आपका रियूनियन तो होना ही होना है डेफिनेटली। जो भी समय जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति खाली हाथ आपसे मिलने नहीं आएगा, ये कोई ना कोई गिफ्ट ऑफर लेकर आएंगे, और आपकी तरफ जरूर जरूर ये व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और उसी के साथ देखिए हमारे पास आया है पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड, और ये आपके साथ जो है ना, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाने में, आपके साथ लाइफ को जीने में एक न्यू जर्नी को ढूंढ रहा है ये व्यक्ति। ये चाह रहा है कि मैं फिर से कुछ नया स्टार्ट करूं, मैं भी, मुझे भी हक है, अधिकार है अपनी लाइफ को जीना, अपने तरीके से, अपने प्यार के साथ रहना। तो ये ऐसा ना सब कुछ इनकी इमेजिन कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी है ऑल ओवर इसके अंदर, ये मैजिशियन की तरह इनकी सोच जा रही है कि मुझे भी ज़िंदगी को जीना है, मैं भी हंसी खुशी जीऊँ, मैं भी अपने लव वन के साथ। तो बहुत कुछ, मतलब हम कहें तो बहुत कुछ इस व्यक्ति के माइंड में, बहुत कुछ थॉट, बहुत सी फीलिंग आपके लिए, लेकिन फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। और उसी जो मैंने कहा कि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सन का कार्ड आ गया, सन का कार्ड है। ये जो कार्ड होता है ये पॉजिटिविटी का होता है, सक्सेस का होता है। अब ये पूरी रीडिंग ही बदल गई है, यूनिवर्स डिवाइन ने पूरी रीडिंग ही बदल दी है। तो प्लीज़, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस रीडिंग को आप क्लेम करके जाइएगा डियर, क्लेम करके जाइएगा। आपके पार्टनर का कांटेक्ट आपके पास कभी भी आ सकता है, और ज़्यादा एनर्जी तो आ रही है कि आपसे मिलने आएंगे, और ये खाली हाथ ये व्यक्ति आपसे मिलने भी नहीं आएगा। ये व्यक्ति कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ प्रेजेंट आपके लिए ये व्यक्ति ज़रूर लेके आएगा। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 2025 एंड हो रहा है और 2026 आने वाला है, तो वो भी किसी मौके की तलाश में है, और उनको लगता है कि सबसे अच्छा जो मौका मुझे मिलेगा वो न्यू ईयर का मिलेगा, मेरी न्यू ईयर में बात भी होगी, और मैं न्यू ईयर में अपने पार्टनर से मिलूंगा भी। तो प्लीज़ इस एनर्जी को आप क्लेम कर लेना, बिल्कुल ये आपके साथ मैच हो जाएगी, बिल्कुल मैच हो जाएगी। और इसी के साथ हम देखना चाहेंगे कि आपके लव लाइफ में आपकी तरफ क्या आ रहा है। एक डेक और मैं लेना चाहूँगी इस रीडिंग को देखते हुए कि आपकी लव लाइफ में डिवाइन बताइए, इनकी लव लाइफ में एंजल बताइए कि क्या इनकी तरफ आ रहा है, कि आने वाले समय में क्या आएगा। आपने रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव दे दी है यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। आपने मेरे व्यूअर के लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग आज की दी है। तो अब आप ये भी बता दीजिए कि मेरे व्यूअर की तरफ क्या आने वाला है, उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है मेरे व्यूअर की लव लाइफ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेडिंग, वेडिंग, वेडिंग। व्यूअर प्लीज क्लेम एनर्जी, प्लीज क्लेम एनर्जी। देखिए 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 एंजल ने क्या दिया है, आपकी लाइफ में वेडिंग आ रही है। अब तो कुछ और कार्ड निकालने का मतलब ही नहीं बनता। चलिए, पर फिर भी एक कार्ड हम और लेंगे, एक पैशंस। वाओ वाओ, ये कार्ड भी बहुत अच्छा है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, इवनिंग की निकाली है मैंने। क्लेम कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। और ये वेडिंग का कार्ड भी क्लेम करके जाइएगा, बिल्कुल देख लीजिए, आपको इसलिए स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ मैं। वेडिंग का कार्ड आया है। सारी रीडिंग आपने शुरू से लेके एंड तक देखी। अब आप बताइए कि आपको अभी भी यूनिवर्स पे डाउट है। ये जब ये सारे सिचुएशन जैसे जैसे आपकी लाइफ में घटित होती जाएगी, मैंने पहले ही कहा ना आपको कि जिस रीडिंग में सन का कार्ड आ जाता है ना, सन का कार्ड आने का मतलब ही होता है पॉजिटिविटी और सक्सेस। तो वो रीडिंग आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, पर मैंने फिर भी आगे रीडिंग को बढ़ाया। और आपके लिए जो है ना, रोमांस एंजल से जो कार्ड आया वो वेडिंग का आया है, कि जैसे जैसे आपकी सिचुएशन में बदलाव होते जाएंगे आपके पार्टनर के साथ, उसके बाद कुछ समय के बाद ही आपकी वेडिंग बिल्कुल पक्की है इस व्यक्ति के साथ। एकदम से यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, ये पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा।
ये पूरा ब्रह्मांड आपका भी साथ देगा, उस व्यक्ति का भी साथ देगा। हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में ये व्यक्ति फंसा हो जहाँ से आपके लिए डिसीजन ना ले पा रहा हो, लेकिन अब डिसीजन भी लेगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन का डिसीजन आ रहा है आपके लिए, ये न्याय आ रहा है, ये जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ। तो क्लेम कर लीजिए। और इस व्यक्ति की जो एनर्जी है ना, इसने अब क्या किया, अपनी सोल को अलाउ कर दिया है आपके लिए, अपने दिल की पुकार को सुन लिया है इसने कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत पैशनेट है, और ये आपके बिना आपके बिना इसका बहुत मुश्किल है रहना। इसको एहसास दिलाया है डिवाइन ने इस नो कांटेक्ट में, इस सेपरेशन में। इसीलिए व्यक्ति आपकी तरफ लौटेगा, आपकी तरफ आ रहा है, और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देके जाएगा। चलिए, इसी के साथ एक डेक और यूज़ करूँगी, यूनिवर्स डिवाइन एंजल, इसी के साथ एक डेक और यूज़ करना चाहूँगी कि ये जितनी भी सिचुएशन आपने बताई है मेरे व्यूअर के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, ये जितनी भी इवनिंग की इनके पार्टनर की करंट फीलिंग है, करंट थॉट है, अब आप बताइए, आपने इतनी सिचुएशनें निकाल के दी हैं, तो ये जो आपने वेडिंग दी है, आपने वेडिंग का दिखाया है, और पार्टनर का नो कॉन्टेक्ट ख़त्म होगा वो दिखाया है, पार्टनर आ रहे हैं इनके पास, तो ये सारी चीज़ें मेरे व्यूअर के लाइफ में कब घटित होंगी, कितना समय उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना समय उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा, एक समय बता दीजिए, मेरे व्यूअर को, मेरे सब्सक्राइबर को, प्लीज़ डिवाइन एक समय का कार्ड दे दीजिए, एक समय का कार्ड दे दीजिए। देखिए, मोर देन 2 years आपकी जो वेडिंग तक पहुंचने के लिए, आपकी इस वेडिंग तक पहुंचने के लिए आपके पार्टनर को और आपको जो डिवाइन ने समय निर्धारित किया है, जो समय तय किया है, वो तकरीबन 2 years है, 2 साल है। अब इस 2 साल में आपको क्या करना है, आप घबराइए मत कि इतना लॉन्ग टाइम क्यों आ गया। अगर ये इतना लॉन्ग टाइम यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। इस 2 साल के अंदर, ये 2 साल का टाइम इसलिए आया है डियर, कि इस 2 साल के अंदर ना आप अपने पार्टनर को फिर से समझेंगे। डिवाइन आपको फिर से एक मौका आपको देंगे, एक मौका आपके लव वन को देंगे, इस रिलेशन को समझने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। आप फिर अपनी फैमिली को आप समझेंगे, वो अपनी फैमिली को समझेंगे। इस 2 साल के बीच में जो है ना, उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं आपके रिलेशन में, लेकिन फिर भी आपका ये रिश्ता वेडिंग तक जाएगा, ये रिश्ता आपका वेडिंग तक जाएगा। और 2 साल के भीतर, ये नहीं 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर, हो सकता है 1 साल बीतने के बाद भी या 1.5 साल के बाद भी आपकी वेडिंग बिल्कुल डेफिनेटली होगी, और बड़ी सुख शांति से होगी, बड़ी रजामंदी से होगी। इसीलिए ये 2 साल का टाइम डिवाइन ने मांगा है, ताकि डिवाइन आपके ऊपर, आपकी इस एनर्जी पर, और डिवाइन आपके इस रिलेशन पर डिवाइन काम करेंगे। और फिर इसीलिए ये सन का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है डियर। तो प्लीज़ क्लेम करके जाइएगा। बहुत अच्छी बड़ी प्यारी एनर्जी आई है, और डिवाइन ने भी आपका पूरा साथ दिया। मैंने ऑरेकल कार्ड भी निकाले थे आपके लिए इसीलिए, और ये ऑरेकल का ही डेक था जो टाइम प्रेडिक्शन होती है। तो इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करके जाइएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और नाइट में आई थिंक 9 या 10 बजे के आसपास आपको एक वीडियो में और दूंगी, उस वीडियो को देखिएगा और उसमें जानिएगा कि क्या संदेश देना चाहते हैं ईश्वर आपको आपके लव लाइफ के लिए। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, धन्यवाद।